हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जी के ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर फरवरी 2021 के टॉप 50 क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आने वाले एग्जामों में। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए ये आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुश्री शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। सुश्री शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपेंद्र प्रसाद सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्त्र मंत्रालय। ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह को कपड़ा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मोबाइल ब्रांड ने गरीब छात्रों के लिए शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शाओमी इंडिया। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी इंडिया ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के हिस्से के रूप में अपना शिक्षा हर हाथ अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिशन भगीरथ ब्रांड नाम के तहत किस राज्य ने अपना बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपना पैकेज्ड पेयजल मिशन भगीरथ शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में नामित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में नामित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, RS शर्मा। वरिष्ठ नौकरशाह और ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा आयुष्मान भारत के नए कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस साल की रिपोर्ट में न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के 75 वर्ष। केंद्र भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगा, यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेन की डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों यूवी रेज का उपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौरी चौरा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक शहर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर के पास स्थित एक शहर है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 किस टीम ने जीती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फाइनल में बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीत ली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, 8वां। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेजन के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस की जगह कौन लेगा?
सही जवाब है ऑप्शन ए एंडी जस्सी। एंडी जस्सी जो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं, अमेजन के सीईओ के रूप में बेजोस की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई कैबिनेट एप्लीकेशन को लागू करके कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राज्य स्विट्जरलैंड के साथ कौशल विकास, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमत हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा और स्विट्जरलैंड पर्यटन, डेयरी और कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिकेट के इतिहास में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी नोगोजी ओकोंजो इवेला। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नोगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने की ओर अग्रसर है? सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार की भूमि जोतों को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की भूमि जोतों को चिन्हित करने के लिए एक यूनिक अद्वितीय 16 अंक के यूनिकोड की प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी एसएन सुब्रमण्यम। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एसएन सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर नो रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ईंधन के बजाय बैटरी से चलने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है। क्वेश्चन नंबर 23, किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने घोषणा की है कि उसने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए पेपाल। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेपाल ने घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के कॉलेज के छात्रों और साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी 50।
भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जिसने नवीनतम ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 50वां स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 5वां और देश में 51वां टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया भर में टीके वितरित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने दुनिया भर में कोविड-19 टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में किस देश के साथ भाग लिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बहरीन। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में बहरीन साम्राज्य के साथ भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 29, FSSAI के अनुसार फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2022 में शुरू होने वाली अवधि के लिए खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैट एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनू सूद। MI इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को रेडमी 9 पावर का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो किसानों को ईंधन लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्क लिस्टोसेला। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 33, अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास आधिकारिक तौर पर अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर के विमोचन के साथ लेखक बन गई, जिसे उन्होंने ईमानदारी, कच्चा और कमजोर बताया। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए भारत के किस घरेलू ऐप ने इसरो के साथ करार किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया। भारत का घरेलू ऐप मैप माई इंडिया गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए इसरो के साथ गठजोड़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य सरकार ने हिमा दास को DSP नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश के धावक बिट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केन्या। 29 साल की केन्याई धावक बिट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रेड रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 38, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
सही जवाब है ऑप्शन बी मेघना पंत। पुरस्कार विजेता लेखिका, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज लिखी है। क्वेश्चन नंबर 39, टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपनी पहली विनिर्माण इकाई खोलने की घोषणा की है? पहली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है वो कहाँ की है? सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलोर में। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला भारत में अपना निर्माण बेंगलोर में शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोस्टेट डाटा के अनुसार 2020 में कौन सा देश यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 2020 में यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने मां की रसोई योजना शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां की रसोई योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में अपने अनुभवों पर लिखी गई पुस्तक स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव का विमोचन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन बी पीटर मुखर्जी। पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी ने अपना संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 43, मारियो ड्रैगी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो ड्रैगी ने इटली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर। न्यायमूर्ति पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 45, 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी ई छावनी। रक्षा मंत्री ने देश भर में छावनी बोर्डों के निवासियों और के लिए ईज ऑफ लिविंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र पूंजी कोष विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 47, मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार द्वारा 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ के कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, पीएम मोदी ने किस राज्य में चित्तौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने यूपी के बहराइच में चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 50,
एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्वी हिस्सों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।